प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में वहाँ के जो एग्जिट पोल्स हैं, मेजॉरिटी एग्जिट पोल्स वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो एनडीए है वो आगे है। ठीक है, जितने जा रहे हैं वो हैट्रिक पे हैं। जो एग्जिट पोल का नतीजा है अब वो सामने आ रहा है। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं, जिसके मुताबिक 543 जो लोकसभा की नशिस्तें। नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार में आने के लिए तैयार। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय इंतखाबात में हुक्मरान जमात को अक्सरियत मिलने का इम्कान। एग्जिट पोल के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद 543 में से 365 नशिस्तें ले सकता है। लेकिन वो जो बड़ा मार्जिन है, वो बड़ा मार्जिन अभी तक वो एनडीए यानी जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की बीजेपी जिसका हिस्सा है, वो ये कह रहे हैं, मेजॉरिटी उनका जो मीडिया वो कह रहा है एग्जिट पोल्स में, और उनके एग्जिट पोल्स मैंने बताया ना कि एक्यूरेट नंबर्स ना भी हों तो एक मार्जिन जब बताते हैं बड़ी, तो बड़ा मार्जिन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी तीसरी टर्म का आगाज करने जा रहे हैं। एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई कि एनडीए की विक्ट्री नजर आ रही है। एनडीए इज ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है, यानी कि जो सिंपल मेजॉरिटी का नंबर था वो बड़ी आसानी से बीजेपी इत्तेहाद ने क्रॉस कर लिया है। और ये अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो ये रिजल्ट वगैरह आते ही फिर उन्होंने इटली निकल जाना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 इंडिया की जो डेमोक्रेसी की जो इंटेग्रिटी है वो बहुत ज़बरदस्त रही है। इंडिया की डेमोक्रेसी की को बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया है। इलेक्टोरल प्रोसेस बड़ा साफ सुथरा था। पड़ोस में जनाब मोदी साहब के आने की जो है वो वहाँ का। दोस्तों आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो में आप देख सकते हो कल एग्जिट पोल आए और जिसके बाद से माहौल ऐसा है कि लग रहा है 400 पार के आसपास या उससे थोड़ा सा कम एनडीए गठबंधन पहुंच जाएगा। इस पर ही रिएक्शन है पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों का। अभी हाल फिलहाल में उतने रिएक्शन तो आए नहीं है, जितने आए उतने अपलोड किए गए हैं और डेफिनेटली 4 तारीख के बाद कुछ अलग वीडियोस आएंगे। पहले इनको देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। जो है वो वहाँ का सारा मीडिया एग्जिट पोल्स आज खत्म हो गया ना, अब उनके एग्जिट पोल्स आ रहे हैं धड़ाधड़ एग्जिट। अच्छा, एग्जिट पोल्स बिल्कुल एक्यूरेट इसलिए नहीं होते कि कोई 275 किसी ने कहा है तो 260 हो जाती हैं सीटें, 250 हो जाती हैं, लेकिन वो जो बड़ा मार्जिन है, वो बड़ा मार्जिन अभी तक वो एनडीए यानी जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की बीजेपी जिसका हिस्सा है, वो ये कह रहे हैं, मेजॉरिटी उनका जो मीडिया वो कह रहा है एग्जिट पोल्स में, और उनके एग्जिट पोल्स मैंने बताया ना कि एक्यूरेट नंबर्स ना भी हों तो एक मार्जिन जब बताते हैं बड़ी, तो बड़ा मार्जिन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी तीसरी टर्म का आगाज़ करने जा रहे हैं। एग्जिट पोल्स के अगले 2-3 दिन होंगे। 4 तारीख को काउंटिंग शुरू होगी सुबह 10 बजे, और उसके बाद फिर जब भी नताइज आते हैं हतमी तौर पे, फिर हुकूमत साजी किस तरह होती है क्या होता है। लेकिन ये कि वो 400 तक तो नहीं, उनका कहना है 400 लेकिन वो 300 कुछ मतलब आगे पीछे करा के कोई मतलब उनको एक जो है वो मार्जिन, बड़े मार्जिन के साथ वो जो है हमें जो अलायंस है प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो आगे नज़र आ रहा है। लेकिन हम सिर्फ उनके मीडिया पर रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब है कि INDIA वाले जो हैं, जो इंडिया के नाम से जो जिसमें कांग्रेस है, उनका मेजॉरिटी मीडिया कह रहा है कि जी वो पीछे हैं, काफ़ी पीछे हैं। तो ये सूरत हाल पड़ोस में डेवलप हो रही है, और ये अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो ये रिजल्ट वगैरह आते ही फिर उन्होंने इटली निकल जाना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 में, फिर काज़ाकिस्तान आना है SCO की समिट में, वहाँ पर मुमकिन है कि शी जिनपिंग से मुलाकात हो जाए, क्योंकि चाइना के एम्बेसडर ने कोई 18 महीनों के बाद वहाँ पे दिल्ली में अपनी जिम्मेदारियाँ संभाली। तो बड़े इंटरेस्टिंग टाइम। अब ये सूरत हाल जो है ना, देखें इसमें अब हम क्या डिस्कस करें यहाँ पे। चलें आप वक्फा लें, फिर उसके बाद देखते हैं कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा मौजूद हो जिस पे दिमाग खपाया जाए, तो सियासत में तो उसे दिमाग खपाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहली बात तो ये है कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि मिलियंस ऑफ लोगों ने वोट डाला है आज, क्योंकि आखिरी दिन था एग्जिट पोल्स का, सॉरी इलेक्शन वोटिंग का। और सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो एनडीए है और उनका जो अलायंस है, वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट इतनी सीटें उनकी पहले थी, 303 मेरा ख्याल है उनकी थी, और बाकी उनके अलायंस की थी। इस तरह जो इंडिया अलायंस है उसी की भी बातें हो रही हैं कि वो भी जो है वो बड़ी सीटें जो हैं वो ले रहा है। अब एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि एनडीए की विक्ट्री
नज़र आ रही है। एनडीए इज़ ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। और जबकि जो एग्जिट पोल्स हैं, जिसको अगर आप देखें, एग्जिट पोल्स ऑलमोस्ट उनका रिजल्ट जो बताया जाता है वो ठीक होता है। कहा जाता है कि 90% वो ठीक ही होते हैं। और इससे भी बड़ी मज़े की बात यह है कि सुनने में आ रहा है कि पीएम मोदी जो हैं, उन्होंने जो अपनी अपना जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर एक ट्वीट की है, जिस ट्वीट से मुराद ये लिया जा रहा है कि वो बेसिकली समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। पहली बात तो ये है कि वो ज़ाहिर बात है, इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको कह रहे हैं कि आपने बड़ी कामयाब फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस करवाया है। आपका जो डेडिकेशन थी वो बड़ी अच्छी थी, प्लानिंग बड़ी अच्छी थी। हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी की जो इंटेग्रिटी है वो बहुत ज़बरदस्त रही है। इंडिया की डेमोक्रेसी की को बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया है। इलेक्टोरल प्रोसेस बड़ा साफ़ सुथरा था। इस तरह की बातें जो है नरेंद्र मोदी ने उनके हवाले से की हैं। और इसी तरह जो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नरेंद्र मोदी ने जो है वो कहा है कि उन्होंने जो अनप्रेसिडेंटेड अनवेवरिंग जो एक ख्याल रखा सारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। और सुनने में आया है कि शायद गर्मी की वजह से 10-12 लोगों की जानें भी इस हवाले से गई हैं। सो बहरहाल एक चीज़ तो है, मानना पड़ेगा कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो उसने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो इस पूरे खित्ते के अंदर इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री वन विच इज़ फुली डेमोक्रेटिक इन अ सेंस कि वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। सेकंड चीज़, उनके इलेक्शन कमीशन के ऊपर या उनके कम से कम इलेक्शनिंग प्रोसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। तीसरी अहम चीज़ ये है कि अगर एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी टाँ टू टू नहीं करती, जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी, और हमें पहले ही पता होता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। सो इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन इलेक्शंस में ये चीज़ें जो है इंडिया को तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी एग्ज़िट पोल के इलेक्शन रिज़ल्ट जो आते हैं, मतलब ये अनुमानित रहते हैं। स्पेशली ये उन लोगों से किए जाते हैं जो एकदम से वोट डाल कर आते हैं, फिर उनसे पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया। और आप समझ सकते हो सैम्पल साइज़ बहुत छोटा होता है, बट अभी तक ज़्यादातर अगर हाल फिलहाल में पिछले 15 साल का अगर आप देखें एग्ज़िट पोल, तो एक ही जगह एग्ज़िट पोल गलत हुआ था, वो दिल्ली इलेक्शन थे। मतलब जो अरविंद केजरीवाल आए थे एकदम से 67 सीट जीत के, वहाँ के अलावा एग्ज़िट पोल अभी तक तो मुझे नहीं लगता है गलत हुए हैं, मैंने जितना देखा है। बाकी सुना है 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जल्दी इलेक्शन करा लिए थे, उसके टाइम पे एग्ज़िट पोल गलत हो गए थे और वो हार गए थे। तो कांग्रेस को वही उम्मीद है। और जिस तरीके से मेरे हिसाब से मेरा भी ग्राउंड लेवल पे अगर आप लोगों से बात करते हैं तो उस हिसाब से देखें तो एग्ज़िट पोल का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट मुझे ये अंदाज़ा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट फिर से बन जाएगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फिर से बन जाएंगे। इतना तो अनुमान आप लगा सकते हो अगर आप लोगों से बात करते हो तो पाकिस्तान का इस पर रिएक्शन है। पाकिस्तान के फवाद चौधरी ने इंडियन इलेक्शन में पहले ही एंट्री कर ली थी और बोला था कि मोदी अगर रहेगा तो पाकिस्तान के लिए बेकार है, ये है वो है, बहुत सारी उसने उल जलूल बातें की थी, जिसके बाद आपको पता होगा कुछ सीन क्रिएट हुए थे। फिर वो पाकिस्तान इस इलेक्शन में एंट्री नहीं कर पा रहा था, तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, मोदी जी ने भी कुछ बोला, तो आप समझ सकते हो ये चीज़ें हुई थी। अब यार पाकिस्तान के साथ सीन ऐसा है कि पाकिस्तान में तो इलेक्शन नाम मात्र के होते हैं। हिंदुस्तान देखें आप क्या कंट्री है, मतलब इतने अच्छे से इलेक्शन हो जाते हैं, ना अपोजिशन जेल में है ना प्रधानमंत्री जेल में है। भारत के आसपास की पड़ोसी कंट्री अगर आप देखें तो बांग्लादेश को देख लें आप, इलेक्शन हुआ बट पूरी अपोजिशन जेल में थी। आगामी लीग के जो अपोजिट पार्टी थी वो पूरी जेल में थी, उनके बड़े बड़े लीडर जेल में थे। म्यांमार का देख लें आप, वहाँ की जो आंग सान सू की जो वहाँ की
प्रेसिडेंट थी वो ही जेल में थी। तो आप समझ सकते हो इस तरीके के इलेक्शन होते हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का तो आपको हाल पता है, नेपाल का हाल पता है, श्रीलंका का हाल पता है, तो इन चाइना का हाल तो आप बेहाल है। आप जानते हैं किस तरीके के इलेक्शन होते हैं। तो इंडियन एज अ इंडियन डेमोक्रेसी हमें बहुत प्राउड फील करना चाहिए। हालांकि इस बार इंडियन डेमोक्रेसी को बहुत बदनाम करने की कोशिश की गई, डिक्टेटरशिप, ये वो फलाना ठिकाना। डिक्टेटरशिप होती ना तो मोदी जी सबसे ज़्यादा रैली, सबसे ज़्यादा प्रचार ना करते, फिर उनको क्या फ़र्क है, फिर वो इलेक्शन अपने हिसाब से करवा लेते। ऐसा नहीं होता है। ये लोगों को भी ऐसा मतलब भ्रम नहीं फैलाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये भ्रम कई लोग सही मानने लगते हैं, कई लोग बेवकूफ़ लोग सही मानने लगते हैं। तो इससे क्या डेमोक्रेसी को वो वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करना।